दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, रुक जा दिन बहन। पारुली नाम की एक लड़की थी। उसकी शादी हो चुकी थी। वह बहुत मेहनती और भली थी। पति के घर में वह सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करती, लेकिन उसकी सास बहुत बुरे स्वभाव की थी। पारुली कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसे हमेशा उससे शिकायत ही रहती। उसकी सास ऐसी थी कि पर्व त्योहार में भी जब बाकी शादीशुदा लड़कियां अपने मायके जा रही होती, पारुली को अपने मायके न जाने देती। बेचारी पारुली अपने माँ बाप के पास जाने को कितना तरसती थी, मगर कभी सास से पूछने की हिम्मत ना कर पाती। वह गांव की किसी औरत को चटकीले रंग का घाघरा ओढ़नी और बड़ी सी नथनी और गहने पहने खुशी खुशी अपने मायके जाते देखती, तब उसकी आंखें भर आती। एक दिन उसके मायके के गांव का एक व्यक्ति कुछ काम से उसके गांव आया। उसने पारुली से कहा, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा बड़ा भाई छुट्टी लेकर घर आने वाला है। अगर तुम उससे मिलना चाहो तो तुम्हारे माता पिता के साथ साथ उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। उसका बड़ा भाई। शादी के बाद से पारुली ने उसे नहीं देखा था। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पारुली अपनी सास के पास गई। वह धूप में अपनी सहेलियों के साथ बैठी गप्पे मार रही थी। जीयू, कांपती आवाज में उसने पूछा, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ? वहाँ गए मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो गए। मेरा बड़ा भाई भी इन्हीं छुट्टियों में आने वाला है। वादा करती हूँ 4-5 दिनों में आ जाऊंगी। अपने हृदय में इतनी व्याकुलता और आसरा लिए पारुली खड़ी थी कि उसका चेहरा देखकर किसी भी कठोर हृदय वाली का हृदय पिघल जाता। लेकिन उसकी सास ने गुस्से में उसे घूरते हुए देखा। अच्छा, तो तुम अपने पति के यहाँ नहीं रहना चाहती? सास ने उसे फटकार लगाई। मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी जो हर वक्त अपने माँ बाप के यहीं रहना चाहती है। आखिर ऐसा क्या रखा है वहाँ? क्या तुझे वे सोना चांदी खिलाते हैं? तुझे लगता है कि मैं एक कमजोर बूढ़ी औरत घर का सारा काम करूं और तू मजे उड़ाए? सारा दिन मैं जंगल से घास लाऊं, लकड़ी इकट्ठी करूं और जानवरों की देखभाल करती रहूंगा ना? पारुली गिड़गिड़ाई। मैं वादा करती हूँ जीऊ, जाने के पहले सारा काम कर जाऊंगी। बस 4 दिनों के लिए जाने दीजिए, मैं विनती करती हूँ। ठीक है। पारुली के बहुत अनुनय विनय के बाद अनिच्छा से उसकी सास ने कहा, तुम 4 दिनों के लिए मायके जा सकती हो। चाहो तो आज शाम को ही निकल जाना, लेकिन जाने के पहले तुम्हें 7 गौशालाओं से गोबर साफ करना होगा। बस इतनी सी बात है कि गोबर उठाने वाली टोकरी टूटी पड़ी है और नई टोकरी खरीदने के लिए अभी समय नहीं है। फिर तुम्हें 7 सेर धान से चावल अलग करना होगा। बस जिस डंडे से धान पीटकर तुम चावल अलग करोगी वह टूटा पड़ा है। उसके बाद तुम्हें 7 गट्ठर घास काटनी है। ध्यान रहे, ना तो हंसियां हैं जिससे तुम घास काट पाओ और ना ही कोई रस्सी है जिससे तुम इन गट्ठरों को बांध पाओ। और हाँ, दिन में ही ये सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। सूरज ढलने के बाद जाने की अनुमति ना दूंगी, वरना तुम्हारे माँ बाप कह देंगे कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं। पारुली ने कृतज्ञता से अपना सिर हिलाया और वहां से भागती हुई अंदर गई। घर जाने की अनुमति मिलने से वह बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने उन कामों के बारे में सोचा तो उसका दिल बैठ गया। वह उन्हें कैसे पूरा कर पाएगी? आह भरते हुए उसने सोचा कि एक कोशिश वह जरूर करेगी। वह गौशाला में घुसी और अपने हाथों से गोबर उठाकर साफ करने लगी। अपनी तरफ से वह जल्दी जल्दी कर रही थी, लेकिन इस काम को करते करते उसे दोपहर हो गई। वह अपनी सास के पास दौड़कर गई और कहा, जीयू, मैंने गोबर साफ कर दिया है। क्या आप मैं चावल अलग कर दूं? हाँ, बूढ़ी औरत ने कहा। उसने 7 सेर धान निकालकर पारुली को दिया। काम खत्म हो जाने के बाद मैं इसे दोबारा तोल लूंगी। अगर एक भी दाना कम हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, उसने कहा। पारुली ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह कांप रही थी। हाथों से गोबर की सफाई तो उसने कर दी, मगर अब बिना डंडे के धान से चावल कैसे अलग करेगी? क्या वह कभी भी अपने माँ बाप और भाई बहन से मिल सकेगी? उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रोते रोते वह कहने लगी, 7 गौशालाओं से गोबर हटाया बिना टोकरी के। 7 सेर चावल कैसे अलग कर पाऊं बिना डंडे के? 7 गट्ठर घास कैसे काट पाऊं बिना हंसिए के? 7 गट्ठर घास कैसे बट पाए बिना रस्सी के? कैसे मिल पाऊं मैं आज अपने माँ बाबा से? पास की दीवार पर चिड़ियों का एक झुंड बैठा था। यह सुन उन्हें उस पर बहुत दया आई।
वे उड़कर आंगन में आई और अपनी चोंच से धान से चावल अलग करने लगी। मिनटों में यह काम उन्होंने पूरा कर लिया। पारुली खुशी से फूली ना समाई। वह दौड़कर चावल लेकर अपनी सास के पास गई। इतनी जल्दी यह काम पूरा होता देखकर पारुली की सास को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन अपनी आवाज को संयत कर उसने कहा, हाँ तो तुमने यह काम कर लिया। अब मैं इसे दोबारा तोलूंगी, फिर मुझे पता चल जाएगा कि तुमने अपने माँ बाप के लिए कुछ चावल तो नहीं निकाल लिए। ऐसा हुआ कि चावल का एक दाना कम निकला। चोर कहीं की, तुमसे कहा था ना, कहाँ छुपाया है? सास ने गरज कर पूछा। अभी वापिस करो। पारुली घबराई हुई उस चावल के दाने को ढूंढने के लिए गई। चिड़ियों ने उसे देखा तो पूछा, क्या ढूंढ रही हो पारुली? चावल का एक दाना गायब है। पारुली ने कहा, मुझे उसे ढूंढना होगा, नहीं तो मैं अपने मायके नहीं जा पाऊंगी। चिड़ियों ने उसके साथ मिलकर चावल का दाना ढूंढना शुरू किया। अचानक एक छोटी चिड़िया ने चहककर कहा, हाँ ये रहा, मेरी चोंच में फंसकर रह गया था। सावधानी से चावल के उस दाने को पारुली अपनी सास के पास ले गई। अब तुम्हें 7 गट्ठर घास काटनी है, बूढ़ी औरत ने कहा, और याद रहे सूरज रहते ही तुम्हारा काम पूरा हो जाना चाहिए। उसने आकाश की तरफ इशारा किया और पारुली बहुत बेचैन हो उठी। पास के गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी को सूरज ने छू लिया था। तेज कदमों से पारुली जंगल की तरफ बढ़ने लगी। समय रहते क्या वह यह काम पूरा कर पाएगी? बिना हंसिए के 7 गट्ठर घास काटकर बिना रस्सी से उन्हें बांध पाएगी? सूरज ने पहाड़ से उतरना शुरू कर दिया था। उसने उन दयालु चिड़ियों को याद किया जिन्होंने उसकी मदद की थी। शायद सूरज को भी उस पर दया आ जाए। बहुत उम्मीद से उसने आसमान को देखा। भरी हुई आंखों से वह बोली, रुक जा दिन बहन। क्या थोड़ी देर भी ना रुकोगी? दिन बहन, जो तुम चली गई, कैसे मिल पाऊंगी मैं आज अपने माँ बाबा से? सूरज को उस पर बड़ी दया आई और उसने अपने आप को वहीं पर रोक दिया। पारुली ने चैन की सांस ली और जंगल की तरफ भागी। मगर अब घास कैसे काटे? फिर से रो रो कर वह कहने लगी, 7 गट्ठर घास कैसे काटूं बिना हंसिए के? 7 गट्ठर कैसे बांधूं बिना रस्सी के? रुक जा दिन बहन, क्या थोड़ी देर भी ना रुकोगी? जो तुम चली गई तो कैसे मिलूंगी आज मैं अपने माँ बाबा से? कुछ चूहों ने यह देखा तो उसकी मदद करने पहुंच गए। पलक झपकते अपने मजबूत नुकीले दांतों से वे घास के 7 बड़े गट्ठर काट चुके थे। मगर अब वह बिना रस्सी उन्हें बांधे कैसे? वह फिर रोने लगी। 7 गट्ठर घास कट गई बिना हंसिए के। 7 गट्ठर घास कैसे बांधूं बिना रस्सी के? रुक जा दिन बहन, क्या थोड़ी देर भी ना रुकेगी? जो तुम चली गई, कैसे मिल पाऊंगी आज मैं अपने माँ बाबा से? कुछ सांप उसका रोना सुनकर अपने बिलों से निकल आए और सभी गट्ठरों को बांध दिया। पारुली इन्हें घर ले गई और अपनी सास से बोली, 7 गौशालाओं से गोबर हटाया बिना टोकरी के, 7 सेर चावल निकाला है बिना डंडे के, 7 गट्ठर घास काट दी बिना हंसिए के और 7 गट्ठर घास बांध दी बिना रस्से के। प्यारी सासू माँ, अब तो मैं जा पाऊंगी मिलने अपने माँ बाबा से। बूढ़ी औरत को मानो सदमा पहुंच गया। उसने 7 गट्ठर घास देखी और फिर आसमान। सूरज ने अपनी जगह नहीं बदली थी। उसने घास के गट्ठरों को फिर से देखा। वे सांपों से बंधे हुए थे। यह लड़की कोई जादूगरनी है या चुड़ैल? सांस कपकपाती आवाज में कहने लगी, 7 गौशालाओं से तुमने गोबर उठाया बिना टोकरी के, 7 सेर चावल किया धान से अलग बिना डंडे के, 7 गट्ठर घास काट दी बिना हंसिए के, 7 गट्ठर घास बांध दी बिना रस्सी के। अभी के अभी चले जाऊं मिलने अपने माँ बाबा से। पारुली ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और अपने मायके के लिए निकल पड़ी। रहमदिल सूरज ने जब तक अपनी जगह नहीं बदली तब तक कि वह अपने घर